चलो हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग में क्या, तो सबसे पहले इस चैप्टर में एक बात ध्यान रखना कि हमने इसका उपयोग, मैंने आपको सिलॉग्स में भी एक ओवरव्यू बताया था कि वेन डायग्राम होता क्या है, लेकिन सिलॉग्स में क्या हो रहा था, अनप्रैक्टिकल चीजों को भी हम सही मान रहे थे, जो स्टेटमेंट में दिया था उसको हम क्या मान रहे थे, बिल्कुल 100% सही मान रहे थे। लेकिन ये जो मतलब उसमें प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेशन नहीं था, लेकिन इस वाले चैप्टर में हमको प्रैक्टिकल लाइफ से ही रिलेशन करके डायग्राम बनाने। आया समझ में? ये पहली चीज। अब इसमें जो टाइप मतलब क्वेश्चंस बनते हैं वो टोटल 3 टाइप के बनते हैं। एक क्या बनेगा टोटल, मतलब एक बनेगा आपका नॉर्मल वेन डायग्राम, सपोज ऐसा है ना। एक बनेगा आपका दूसरा टाइप का क्वेश्चन, आपके पास कुछ ऐसे फिगर्स होंगे, है ना, उसमें यहाँ पे नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, है ना। आया समझ में? तो इसमें से ये बोलेगा कि 1 करस्पॉन्ड क्या करता है, ये हो सकता है किसी एक फुटबॉल को बता रहा हो, ये बता रहा हो कि क्रिकेट वाले हैं, ये क्या बता रहा हो कि टेनिस वाले हैं, है ना। आया समझ में? तो इसमें से कोई एक नंबर पूछ लेगा कि बताओ 4 क्या बताएगा। आया समझ में? या नंबर पूछने की बजाय क्या बोलेगा कि जो तीनों गेम खेलते हो वो ऐसे कौन होंगे, है ना। जैसे ये क्या बोला, फुटबॉल, ये क्रिकेट और ये टेनिस, ऐसे कौन से नंबर दर्शाएगा जो तीनों गेम खेलते होंगे। तो कौन सा नंबर तीनों गेम खेलने वाला दर्शा रहा है, 3, जो 3 सब में आ रहा है ना। आया समझ में? और तीसरा टाइप का बनेगा क्या, परसेंटेज वाला। ठीक है, इसके कुछ सवाल हम परसेंटेज में भी कर चुके हैं, लेकिन इसको अब हम डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे कैसे करना है। मैंने एक वो बताया था ना कि कुछ हैं जो हिंदी में पास हो रहे हैं, कुछ हैं जो इंग्लिश में पास हो रहे हैं। जैसे मान लो मैंने बोला 70% एक क्लास के इंग्लिश में हो रहे हैं पास, तो ये मैंने बता दिया क्या, इंग्लिश। फिर मैंने बोला कि 50% काय में पास हो रहे हैं, हिंदी में, तो ये वाला जो गोला ये क्या बता रहा है, हिंदी। और 20 लोग ऐसे हैं, है ना, जो दोनों में पास, 20% क्या है जो दोनों में पास हो रहा है। आया समझ में? तो इसको करते कैसे हैं? अगर ये मैंने इंग्लिश वाला बताया है तो ये पूरा क्या है, 70 है, और इसमें से 20 क्या है जो दोनों में पास हो रहा है। अब दोनों का इंटरसेक्शन वाला पॉइंट कौन सा है, ये, तो ये हो गए 20%। अब अगर ये 20% हो गए तो ये कितने बचे, क्योंकि ये पूरा क्या था, 70 था, तो ये क्या बचे। अब ये पूरा क्या है, हिंदी में पास होने वाले मतलब ये पूरे 50 थे, तो इसमें से 20% दोनों में हुए, तो यहाँ पे कितने बचे, 30% सिर्फ और सिर्फ हिंदी में पास हुए, 50% सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में पास हुए, और 20% दोनों में पास हुए। ठीक है, तो टोटल 100% हो गए बच्चे। यहाँ पे ये था कि एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ है, किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में पास हुआ है। आया समझ में? तो ये परसेंटेज वाले सवाल है। ठीक, तो इसको भी हम कैसे करेंगे, वेन डायग्राम से करेंगे। आया समझ में? तो सबसे पहला टाइप हम ये जो, देखो ऐसा समझो, एक क्लास में 100 बच्चे थे, हर एक बच्चा किसी किसी में मतलब किसी ना किसी में पास हुआ है, किसी एक सब्जेक्ट में, और सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट थे, ये क्या है, हिंदी और इंग्लिश। अब ये 100 में से 70 ऐसे हैं जो किस में पास हुए हैं, इंग्लिश में, 50 ऐसे हैं जो किस में पास हुए हैं, और 20 ऐसे हैं जो किस में पास हुए हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश में। अब तुम इनको जोड़ोगे तो ये कितना आएगा, 120 और 20 40, 140 आ गया। लेकिन 140 हो सकते हैं क्या बच्चे, ये तो 100 ही है, तो 70 में से क्या हो रहा है, 70 में से जो 20 वो भी इंक्लूडेड है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पास हुए, तो सिर्फ मतलब देखो जो हिंदी और इंग्लिश में पास हुआ उसको मैं किस में काउंट करूंगा, इंग्लिश वाले में भी करूंगा, ना, जो इंग्लिश में और हिंदी वाले में भी करूंगा। तो बेसिकली ये क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो ये 70 ये था जिसमें से 20 दोनों में पास हुए, तो ये कितने हुए। अब ये 50 थे जो हिंदी में पास हुए थे, तो यहाँ पे 50 मतलब ये 20 अगर दोनों में हुए तो ये 20 इसमें भी काउंटेड है, तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, ये कितना हुआ
30। तो ये टोटल कितना हो गया, 100 हो गए, 50 प्लस 20 प्लस 30 हो गए 100। आया समझ में, ऐसे करते हैं। तो अभी हम सबसे पहला ये वाला पार्ट करेंगे, ठीक। ये भी पूछा जाता है। ठीक, तो ये जो नॉर्मल वाला टाइप है, इसमें कितने रिलेशन बन सकते हैं। देखो सिलॉग्स में हमने कितने रिलेशन पढ़े थे, एक पढ़ा था ऑल, एक पढ़ा था, एक पढ़ा था, एक पढ़ा था नो, एक पढ़ा था ओनली, एक पढ़ा था ओनली या फ्यू। आया समझ में, या फ्यू। लेकिन इसमें ना सिर्फ तीन ही टाइप के बनते हैं, या तो बनेगा ऑल, ठीक है, या क्या बनेगा, या बनेगा नो, ठीक है। अब इसका अपन एक एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे, अभी हम दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशन देखते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में दो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, आपके एग्जाम में तीन ऑब्जेक्ट आएंगे। लेकिन पहले दो में सीख लो, फिर उसको अप्लाई कैसे करना है तीन में, अपने आप आ जाएगा। जैसे अगर मैं ऑल की बात करूं तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, इंग्लिश में अगर बात करूं तो एप्पल और फ्रूट। आया समझ में। देखो, क्या सारे सेब फल हैं, क्या सारे एप्पल क्या है, ये हमको प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करना है। मतलब आपको ये नहीं दिया रहेगा, आपको एग्जाम में ये रहेगा कि इनका वेन डायग्राम बनाओ। आया समझ में। तो आपको ये वर्ड लिख रहेंगे, क्या सेब और या एप्पल और, तो आपको इसको प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके ऐसा वेन डायग्राम बनाना है जो हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ रहे, है ना। अब एप्पल और फ्रूट देख के मुझे ये समझ में आ रहा है कि सारे एप्पल क्या रहेंगे और कुछ फ्रूट एप्पल रहेंगे। आया समझ में। तो यहाँ का क्या डायग्राम बनेगा, ये अगर ये बड़ा वाला क्या बता रहा है, फ्रूट बता रहा है, तो इसके अंदर सारा दर्शाएगा, ये क्या बताएगा, ये एप्पल है और ये, आया समझ में। तो ऑल के अंदर ऑटोमेटिकली सम आ गया। हम वैसे भी सिलॉग्स में करते थे, ऑल के अंदर सम आता ही था, 50 से 100, 100 से 50 बना ही सकते थे। तो यहाँ पे भी आया समझ में। तो प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करना है। अब मैंने अगर यहां बोला सम, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे हिंदी में ठीक, क्या लिखा मैंने, फीमेल्स और चिल्ड्रंस। ठीक है, तुम लोग चुप रहना। इसका बताओ, क्या आप लोग देखना इधर, यशस्विनी, सारी महिलाएं क्या चिल्ड्रन है, हाँ या ना, नहीं है। और सारे चिल्ड्रन महिला हैं, नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं सम में बता सकता हूं। ये देखो, कुछ अगर ये फीमेल्स हैं तो कुछ यहाँ पे चिल्ड्रन ऐसे होंगे जो फीमेल्स भी होंगे क्या, लेकिन सारे चिल्ड्रन फीमेल होंगे, कुछ मेल होंगे, इसलिए हमने इसमें क्या रिलेशन दिया है, सम का। ठीक है, अगर ये अंडरस्टैंडिंग हो गई तो मेरे को एक इसका एग्जांपल दो। हाँ, ये मत देखो, मैं बता रहा हूं कि आपको दिया ये रहेगा, तो इसमें आपको ये ड्रॉ करना है कि इसमें रिलेशन काय का बनेगा, सम। अब कैसे पता करेगा, पता चलेगा, क्या सारे फीमेल चिल्ड्रन होंगे, सारे मतलब अभी हम किसको चेक कर रहे हैं, ऑल को। क्या सारे फीमेल चिल्ड्रन होंगे, नहीं होंगे। क्या सारे चिल्ड्रन फीमेल होंगे, नहीं होंगे, है ना। तो यहाँ पे ऑल वाला केस खत्म। अब एक नो वाला भी बन सकता है, क्या एक भी बच्चा फीमेल नहीं होगा, इस दुनिया में जितने भी बच्चे हैं क्या एक भी फीमेल नहीं होगा, ऐसा भी नहीं हो सकता, इसलिए मतलब क्या होगा, सम बनेगा। ठीक है, तो इसको मैंने ऐसे बता दिया। ये जो एरिया है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि कुछ ऐसे चिल्ड्रन हैं जो क्या है, फीमेल है। और ये फीमेल क्या सारे फीमेल चिल्ड्रन है, नहीं, इसमें क्या और बड़े भी आ जाएंगे, अबव एट, मतलब जो अडल्ट्री वाली एज वाले होंगे वो अबव इसमें आ जाएंगे, है ना, जिनको हम एल्डर लोग बोलेंगे। और यहाँ पे क्या आ जाएंगे, चिल्ड्रन में मेल वाले आ जाएंगे, मतलब ये वाला हिस्सा। आया समझ में। अब ये नो का एग्जाम्पल बताओ।
ये तो तुम सिलॉक्स का बता रहे हो, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके बताओ। हाँ तो मैं यहाँ पे एनिमल और ह्यूमन बींग्स लिख देता हूँ, ठीक। यहाँ पे हिंदी में करूंगा तो ये एनिमल्स का क्या, और यहाँ पे ठीक है। ठीक है, क्या आ गया, जानवर और इंसान। तो प्रैक्टिकल क्या है भैया, जानवर ये है और इंसान ये है। आया समझ में? ये दोनों में कुछ इंटरलिंकिंग है नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो, या कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो, ये बहुत डीप बात कह दी मैंने। ठीक है, आया समझने? तो प्रैक्टिकल लाइफ से लेकिन हमको रिलेट करना है, हमको क्या करना है, ये एनिमल बता रहा है, ये जानवर। आया समझ में? यहाँ तक की कहानी क्लियर? ये लिख लो। तो ये पहले वाले टाइप का, तीन टाइप के रिलेशन है। एक क्या है, ऑल का है, एक है काय का है, और एक क्या है, नो का। अब देखो यहाँ पे ना मैं ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ जनरली, है ना, लेकिन ये किसी भी चीज में, स्पेस में भी हो सकता है। स्पेस का मतलब जैसे मैंने बोल दिया भारत और दिल्ली, दिल्ली किसके अंदर आ रहा है, तो किसका रिलेशन बनेगा, ऑल का। आया समझ में? क्योंकि दिल्ली एज अ स्पेस किसके अंदर आ रहा है, भारत एज अ कंट्री के अंदर, ठीक है। आया समझ में? तो चलो अब कुछ प्रैक्टिस करते हैं, आप लोग रिलेशन बताना किसका बनेगा। इधर देखो, पायलट को हिंदी में क्या बोलते हैं, हाँ, या मैं इसको चालाकी लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आप समझ जाना, है ना, ठीक। फिर मैंने लिखा चलो ये चार का बताओ, सबसे पहले, सबसे पहला बताओ, एरोप्लेन और क्या लिखा है, पायलट। ये क्या बनेगा, कैसे बनेगा, सारे हवाई जहाज में क्या होते हैं, मतलब हवाई जहाज बेसिकली के अंदर क्या होता है, ठीक, ऑल का रिलेशन। ये वाला बताओ, क्यों ऑल का, देखो क्या, हाँ हाँ बताओ बताओ। अच्छा कितने लोग सम बोल रहे हैं, हाँ तो बताओ ये वाले, इसको कितने लोग सम बोल रहे हैं, और इसके अलावा कोई और ऑप्शन है तुम लोग के पास, पहले एक बार सम वाले हाथ उठाओ।
ठीक है, 1 2 3 4, और कितने लोग ऑल बोल रहे हैं, और कितने लोग अब बचा ही नहीं है ना। ठीक है, तो इसमें रिलेशन क्या बनेगा, ऑल का। कैसे बनेगा, देखो हमको हमेशा वन साइडेड नहीं चेक करना है। जैसे क्या हमने यहाँ पे तो देख लिया सम फीमेल्स आर, लेकिन अगर हमारा एक साइड में भी ऑल का रिलेशन बन रहा है, क्या सारी मदर फीमेल्स होंगी, ऐसी एक भी मदर होगी जो और कुछ होगी फीमेल के अलावा, ये तो हो गई। अगर हमारा इस डायरेक्शन में सम बन रहा है तो हमको इस डायरेक्शन में भी चेक करना है। क्या चेक करना है, इसमें क्या बन रहा है। हमने हमेशा देखो सारे फ्रूट, यहाँ पे सम का रिलेशन बन रहा था, लेकिन यहाँ पे सारे मैंगो फ्रूट, तो हमने अल्टीमेटली क्या बनाया था, ऑल बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी सारी माएँ क्या होंगी, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, ऑल का रिलेशन। ये क्या बताएगा, मदर्स, और ये क्या बताएगा, यहाँ पे सम का रिलेशन नहीं बता देना। क्यों, क्योंकि हमेशा हमें क्या देखना है, इस डायरेक्शन में भी देखना है जो रिलेशन है, और इस डायरेक्शन में। अगर इन दोनों डायरेक्शन में सम का आता तो हम सम बनाते, और इस डायरेक्शन में एक भी अगर हमारा किसका आ गया, ऑल का, ठीक है, तो फिर क्या बनेगा, दोनों में से किसी भी डायरेक्शन में ऑल में आए तो ऑल। हाँ, तो जाहिर सी बात है ना, सारी माएँ क्या हैं, फीमेल्स हैं, है ना। अगर मैं ये बना देता, देखो इधर ये माएँ बना देता, और ये, अब ऐसी कौन सी माँ बच जाती जो फीमेल नहीं होती, ये गलत होगा ना, है ना। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ बन रहा है, तो फिर ये कैसे बना पाओगे, आया समझ में। तो तुमको ध्यान क्या करना है, तुमको यहां से यहां भी चेक करना है, यहां से, आया समझ में। ये बताओ क्यों, सारे जो मेल होंगे वो क्या होंगे, आया समझ में। ये लिख लो, लिख लिया है, लिख लो। इसमें बस ये डायग्राम बना लो, फिर और आगे लिखता हूं। ये समझ में आया कैसे बना, पीछे ये वाला, ये वाला आया, ये जानबूझ के लिखा था मैंने इसलिए, दोनों डायरेक्शन से चेक करते हैं। बस उतना ही सोचना है। सिलोजिज्म का है कि वेन डायग्राम का है, एग्जाम में ऐसे पता लगा पाएंगे कि जो वेन डायग्राम का सवाल रहेगा उसमें ऑप्शंस में ये बना रहेगा, और सिलॉग्स के क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा, ओनली वन फॉलोज या ओनली सेकंड फॉलोज, है ना ऐसा। बताओ भाई, हो गया, मिटा दूं, हाँ।
क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ तो चले जाओ घर फिर। ये तो डलेगा उस पे, देख लेना वहां पे आराम से। है कोई जा पाओगी नहीं तो इसके साथ किसी के हाथ भिजवा दे। हाँ पक्का। घर पहुंच के कॉल करना मुझे कि पहुंच गई हूँ, जाओ। नहीं नहीं, जाओ घर जाओ, आराम करो। और ये डल जाएगा वैसे भी यूट्यूब पे, तो उस पे देख लेना। और आराम ही करना, पढ़ाई मत करना। पक्का चली जाओगी, नहीं तो किसी के हाथ भिजवा दे, जाओ। तुम लोगों के मन में कुछ आ रहा है तो बताओ। हाँ चलो बताओ ये। फर्स्ट वाला। अच्छा कितने सम बोल रहे? कितने ऑल बोल रहे? ऑल कितने बोल रहे? और नो कितने? अरे रुक जाओ, सम वाले हाथ उठाओ। एक दो। नो वाले? ठीक है। ये कार, ये ट्रक। भाई कार अलग है, ट्रक अलग है। क्या एक ही चीज है? क्या एक चीज है? हमको नॉर्मल लाइफ से, प्रैक्टिकल लाइफ से, कार अलग चीज है, आइडेंटिटी है, ट्रक एक अलग आइडेंटिटी है, तो इसमें किसका बनेगा? व्हीकल्स और कार में, व्हीकल मतलब गाड़ियां और कार। तो कुछ गाड़ियां, देखो सारी कार, देखो मैंने क्या बोला, क्या सारी कार व्हीकल होंगी? होंगी। और क्या सारी व्हीकल कार होंगी? अब हालांकि एक ऑल बन गया तो मैं क्या बनाऊंगा? ये कार और ये। आया समझ में? क्या सारी कार व्हीकल्स है? ठीक है। फिर मैंने क्या बोला, एरोप्लेन और ये क्या बनेगा? ठीक है, वेरी गुड। मैंने बोला क्लासरूम और, हाँ किसके अंदर क्या? क्लासरूम के अंदर, क्लासरूम के अंदर। आया समझ में? क्या सारे स्टूडेंट नहीं, हाँ मतलब इसको ना जैसे कई बोल सकते हैं कि सारे स्टूडेंट क्लासरूम के अंदर नहीं होंगे, कुछ कहाँ होंगे, घर पे भी होंगे, लेकिन एक जनरल देखा जाए तो एक क्लासरूम के अंदर क्या होते हैं? बच्चे ही तो होते हैं ना। आया समझ में? और इसी में मैं अगर एक और ऐड कर दूं, टीचर, तो वो कहाँ बनेगा? आया समझ में? है ना, एक जनरल उसमें। एक भी सम का एग्जाम्पल नहीं आया ना इसमें। चलो सम का बताओ कैसे बनाएंगे। मैंने बोला कार्स, और यहाँ पे कर दिया ट्रांसपोर्ट मीडियम, या ट्रांसपोर्ट, है ना। तो क्या सारी कार ट्रांसपोर्ट मीडियम, या इसको ट्रांसपोर्ट की जगह ज्यादा बेहतर मैं लिखूंगा क्या? पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आया समझ में? पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब जैसे गवर्नमेंट मेट्रोज वगैरह और ये सब देती है ना, या गवर्नमेंट भी नहीं, मतलब
कैब्स वाले जो चलाते हैं और ये सब, ठीक है। तो क्या सारी कार्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आती हैं? और क्या सारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट कार्स होती हैं? कुछ बसेस भी होती थी। यहाँ पे क्या बनेगा? ये कार और ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आया समझ में? ठीक, चलो अब इससे रिलेटेड कुछ क्या कर लिया जाए, सवाल कर लिया जाए। अच्छा चलो एक और एग्जांपल देख लो। ये बताओ किसका होगा? कैसे? क्या सारे डॉक्टर फीमेल्स हैं? और क्या सारी फीमेल डॉक्टर हैं? आया समझ में? इसलिए सम का। ठीक, चलो तो अब सवाल लिखो अब। ग्रेजुएट। अच्छा एक बात ध्यान रखना, हमको जो गिवन ऑप्शंस है उन्हीं में से एक सबसे बेस्ट लगाना है। हो सकता है कि जो हम बना रहे हो एक्चुअल में वो ऑप्शंस में हो ही ना, लेकिन हमको ऑप्शंस में जो बेस्ट उस चीज़ को बताएगा वो बताना है ना। तो इसकी मैं पीडीएफ तुम लोगों को अभी दूंगा। इसमें क्या क्या है ऑप्शन का? ग्रेजुएट, पेंटर और ये टीचर। ठीक है, हिंदी में बोले तो स्नातक, चित्रकार, अध्यापक। ठीक, सबसे पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, डी ऑप्शन लग रहा है। ये तो गारंटी पूरी डिपेंड है। रेडिएशन करेंगे वो तो अपन को लगा है, लेकिन सारे टीचर को स्नातक कौन नहीं होंगे और वो बताओ क्या आ रहा आंसर? एक एक करके बताओ। ओम तुम क्या तुम्हारे हिसाब से इनमें से कौन सा? डी। इसको एक वोट मिला। फिर आप बताओ श्रद्धा, अभी सोच रही हूँ, आप बताओ। डी। क्यों नहीं मालूम? तुम बताओ। क्या? ए? सर एक मेरा डी नहीं, ए बी। तुम्हारा बी? एक कोई बताओ जो सबसे बेस्ट लग रहा हो। हाँ, डी कर दूं? ठीक, यही आंसर है। देखो करना कैसे है हमको। हमको क्या करना है, ग्रेजुएट और पेंटर, पहले इन दोनों के बीच में रिलेशन देखो किसका आएगा। ग्रेजुएट, क्या सारे ग्रेजुएट पेंटर होंगे? और क्या सारे पेंटर ग्रेजुएट होंगे? मतलब इनमें काय का रिलेशन बना? ठीक, लेकिन क्या सारे पेंटर ग्रेजुएट होंगे? अब देखो यहाँ पे क्या है, पेंटर और टीचर। अब इसमें देखो क्या है, पेंटर टीचर होंगे। नॉर्मल लाइफ से एक ह्यूमन बीइंग के पास मल्टीपल वो हो सकती है क्या, मतलब बोला उसकी, हाँ स्किल्स हो सकती है ना। तो क्या सारे पेंटर टीचर होंगे?
और क्या सारे टीचर, इनमें भी काय का रिलेशन, ठीक। तो बेसिकली मेरा सम का बन रहा है। अब देखो यहां पे अगर देखो तो सारा क्या बन रहा है, तो ये कभी होगा, इसमें सम और नो का बन रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ये क्या बन रहा है, नो 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 नो, ठीक, तो ये भी नहीं होगा। सम सम का बन रहा है, इसलिए ये ऑप्शन होगा। करना है ऐसे, हाँ ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है भाई, एक ह्यूमन पेंटर भी हो सकता है और टीचर भी हो सकता है। कहाँ नो, हाँ तो नॉर्मल लाइफ में भाई देखो कार और ट्रक अलग अलग है, इनमें कभी भी कोई एक रिलेशन हो सकता है क्या, कभी भी। लेकिन एक टीचर एक पेंटर भी हो सकता है, एक पेंटर एक टीचर भी हो सकता है। आया समझ में। क्या ये बताओ, जो पढ़ा रहे हैं वो सिर्फ पढ़ाते ही है क्या, एक्स्ट्रा करिकुलर में कुछ और, कोई अच्छा डांसर होगा, कोई अच्छा, मैं ही अच्छा एक फ्लूट बजा लेता हूँ, हारमोनियम भी बजा लेता हूँ, ठीक। आया समझ में। तो इसको हमें प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ना है, और सबसे बढ़िया ऐसे करो, किसमें आ रहा है वो करो, ठीक। चलो अगला लिखो। वो मत लिखो ना तुम, डायरेक्ट आंसर लिखो, वो अभी तुमको पीडीएफ मिलेगी, हाँ पीडीएफ मिलेगी, उसमें सब मिलेगा। बस हो ही गई है टाइप। ऑप्शन हर उसमें यही रहेंगे, ठीक है। अगला लिखो, मिजोरम, मणिपुर और इंडिया। मिजोरम, मणिपुर, बताओ। ये ऑप्शन से यही है, नहीं इसमें एक ऑप्शन नहीं है। और ई ऑप्शन ये भी दे देता हूँ, ठीक। अब हर उसमें यही ऑप्शंस रहेंगे, तुम बताओ। क्या, नहीं मिजोरम एक स्टेट है, अलग अलग है, ठीक। ये क्या है, दो स्टेट हैं, और किसके अंदर आ रहे हैं, तो ये हमारा भारत है बड़ा, और ये दो, ठीक है। अगला लिखो, स्टेशनरी पेन और निब। निब, हाँ पेन वाली निब, अरे निब ये, हिंदी में बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे स्टेशनरी पेन और निब, ठीक है, इसको हिंदी में भी यही है। बताओ किसके हिसाब से ए, ठीक है।
स्टेशनरी के अंदर पेन, पेन के अंदर, आया समझ में, ऑल का रिलेशन। अब देखो ऑल ऑल कहाँ बन रहा है, और इन दोनों में भी ऑल का बन रहा है ना। चलो अब ये मत बोलना कि निब सर सारी स्टेशनरी में थोड़ी ना होगी, फैक्ट्री में भी तो होगी जहाँ बनती है, लेकिन मुझे एक प्रैक्टिकल लाइफ से करना है। हाँ है ना, स्टेशनरी के अंदर ही आती है। स्टेशनरी एज अ दुकान नहीं देखना, स्टेशनरी एज अ सेक्टर देखना है, स्टेशनरी सेक्टर के अंदर पेन और नहीं पाता है। आया समझ में। लिखो टीचर, सिंगर, मदर। टीचर शिक्षक, गायक और माताएं। बताओ बताओ। इसमें से बताओ कौन सा ऑप्शन। हाँ बाकी सब क्या लग रहा है। ई, ये क्या बताएगा। ये टीचर है और सिंगर भी है। हाँ और ये क्योंकि सारी माँ टीचर हो सकती है, गाय भी टीचर, सारी टीचर माँ नहीं हो सकती। ये आंसर होगा। ठीक है, देखो शिक्षक और गायक, सारी टीचर क्या सिंगर होंगी, या सारे सिंगर टीचर होंगे, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे। सिंगर और मदर, क्या सारी मदर सिंगर होंगी, क्या सारे सिंगर मदर होंगे, और टीचर और मदर क्या होंगे, कुछ टीचर मदर होंगे कुछ मदर टीचर होंगे, इसलिए सम। आया समझ में। हाँ चलो अगला लिखो। फीमेल्स, मदर्स एंड फादर्स। फीमेल महिला, मदर माताएं, और फादर मतलब पिता। चलो क्या होगा, ऑप्शन हो सकता है कि इसमें ना हो, रुको एक बार देख लेता हूँ। हाँ ऑप्शन इसमें एक और ऐड कर देते हैं। एफ 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 एफ। अब बताओ बाकी सब। अच्छा इनमें क्या रिलेशन बनेगा महिला और माता में, क्यों बनेगा, क्योंकि सारी महिलाएं, सारी माताएं क्या होंगी, माताएं, और पिता में क्या होगा। ठीक है, और महिला और पिता में भी नो होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ठीक। चलो अगला लिखो। वर्ल्ड, एशिया और नेपाल। विश्व, एशिया और नेपाल। बाकी सब भी बताओ। बताओ। ये वर्ल्ड, उसके अंदर एशिया, एशिया के अंदर, आया समझ में।
चलो ये ऑप्शन एक्स्ट्रा आ जाएगा। इसका बताओ कैसे कैसे बनाना है इसका, इसमें से आंसर नहीं है, चार है ना ये। पहले सर इंडिया आएगा, सबसे पहले इंडिया, फिर भोपाल आएगा, ठीक। ये क्या बताएगा? इंडिया। ये क्या बताएगा? ये बताएगा जबलपुर, ये बताएगा। आया समझ में? मेल्स, फादर्स और सन। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, मतलब फॉर एग्जाम्पल अब ना, जैसे अपन ये दे रहे थे, इसमें ये ऑप्शन दे रहे थे, अब आपको ये आएगा, ऑप्शन आएगा और उसमें बोलेगा कि ये सबसे बेस्ट रिप्रेजेंट किसको कर रहा है। ठीक है, जैसे आपको ये दिया, एक ये दिया है ना, और पहला ऑप्शन क्या दे दिया? दूसरा ऑप्शन क्या दे दिया? फादर मेल्स डॉक्टर। सी हो गया आपका इंजीनियर, नहीं, सिस्टर फीमेल्स मदर। और ये क्या है? इंजीनियर ब्रदर मेल्स। आदमी पिता बेटा, पिता आदमी डॉक्टर, बहन महिला माँ, इंजीनियर ब्रदर और आदमी। मेल के अंदर फादर, और फादर के अंदर देखो, सारे फादर क्या होंगे और सारे सन क्या होंगे? ये हमारा मेल और फादर, और इसमें आ गया, मतलब इन दोनों के बीच में किसका रिलेशन, और इन दोनों के बीच में। अब इन दोनों को बताओ, क्या सारे फादर सन होंगे, बेटे होंगे? किसी ना किसी के तो बेटे होंगे। और क्या सारे सन फादर होंगे? अरे फ्यूचर, हाँ तो एक साइड से 100 हो गया तो किसका बनेगा? इसलिए बेस्ट ऑप्शन क्या बताएगा? देखो, सारी मदर फीमेल्स होंगी और सारी सिस्टर फीमेल्स होंगी, लेकिन क्या सारी सिस्टर माएँ होंगी या सारी माएँ सिस्टर होंगी? बताओ। इसलिए ये सबसे बेस्ट क्या बता रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए। आया समझ में? अरे एक सिंगल चाइल्ड है तो सिंगल लड़की है तो फिर, हाँ। आ गया भाई समझ में? लिखो, पोटैटो, वेजिटेबल और कैरेट। पोटैटो मतलब आलू, वेजिटेबल मतलब
और यहाँ क्या बोला? कैरेट मतलब? हाँ, किसने भाजी बोला था? गाजर बोला था, अच्छा ठीक है। अब बताओ क्या होगा? सब्जी के अंदर, इसके अंदर कि इसके बाहर? वेरी गुड, ठीक। अब मैं अगर ये कर दूं, यहाँ पोटैटो की जगह बताओ। अब देखो ये मैंने ये लिखा है तो मतलब मैं कुछ तो चाह रहा हूँ ना आपसे, कि तभी मैंने लिखा है। अगर सेम आ रहा होता तो ये तुम लोगों का, ये जानना चाह रहा हूँ कि तुम लोगों का वो कितना ज़्यादा है, मतलब हाँ टोमेटो क्या है, सब्जी में आ जाएगा। बताओ जल्दी। चलो मैं दो ऑप्शन दे रहा हूँ। एक और ले लो। क्या? अरे पगलों, ये फ्रूट होता है। टमाटर सब्जी नहीं होता, फल होता है। ठीक है, उसको किसके अंदर क्लासिफाई करते हैं? फ्रूट के अंदर। कौन सा बनेगा? ये सब्जी, उसके अंदर आया समझ में? ठीक, ये नहीं मालूम था? सब्जी बनती है लेकिन उसको क्लासिफाई फ्रूट फ्रूट के अंदर किया जाता है, फल के अंदर। ठीक है, गूगल कर लेना। चलो, तो आज की क्लास फिर यहीं समाप्त कर दें। अभी दो टाइप के बचे हैं, वो कल ख़त्म कर देंगे, है ना। ये दो दो दिन से ज़्यादा इसको चैप्टर को देने का मतलब भी नहीं है। ये समझ में आया कैसे करना है? शाम तक मैं पीडीएफ भी दे दूंगा, तो जितने ये वाले टाइप के हैं सारे कर लेना। ठीक, 200-250 सवाल होंगे, आराम से हो जाएंगे। ठीक।